हेलो दोस्तों, है ना। तो जैसे कि तुम सभी को पता है, हमारा क्रैश कोर्स का सीरीज़ अभी चल रहा है, राइट। और इसी को कंटिन्यू करते हुए हमने लास्ट क्लास में ज्योमेट्री का सर्कल्स हमने कंप्लीट किया था। और मैंने क्या बोला था कि ज्योमेट्री से टोटल कितने मार्क्स आते हैं? 15 मार्क्स आते हैं, है कि नहीं। जिसमें से कि सर्कल और ट्रायंगल्स के पार्ट होंगे। तो सर्कल तो हमारा हो चुका है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर एक बार चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। या फिर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहाँ पे देख लेना, सभी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगे। और आज जो हम लोग करने वाले वो करने वाले ट्रायंगल्स, ठीक है। हम लोग आज करने वाले हैं ट्रायंगल्स। ये आपका CBSE का ऑफिशियल सिलेबस है। ये देख कर मत घबरा जाना कितना बड़ा सिलेबस है क्या। ये एक चीज़ है, ये पूरा एक चीज़ है, ये और ये एक चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को शुरू करते हैं और कार्यक्रम पे हम लग जाते हैं। कार्यक्रम पे लग जाते हैं मतलब कि अब ट्रायंगल्स को स्टार्ट करते हैं। और याद रखना, ट्रायंगल्स और सर्कल दोनों मिलाकर आपको 15 मार्क्स देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। और 15 मार्क्स कोई मजाक नहीं है। 15 मार्क्स मतलब कि मैथ्स में 15%, ठीक है। तो बहुत मायने रखता है। एक एक चीज़ ध्यान से सीखो और मेरी गारंटी है कि इतना करने के बाद आपका 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। कुछ तो सर्कल्स में सिक्योर हो गए और कुछ इसमें सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डेफिनेशन से। अब ट्रायंगल्स का डेफिनेशन मैं इतना ज्ञान वाली बातें नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। जिसका 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, क्लोज फिगर होता है, वो ट्रायंगल्स है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की बात हो रही है, तो पहले सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है वो समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे आएंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब एक और चीज़ बात ये भी है कि जब भी आप सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करोगे ना, जब भी आप सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करोगे, सिमिलर ट्रायंगल्स और दो टाइप्स के होते हैं चीज़ें। सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो पढ़ना नहीं है, तो बस मैं थ्योरेटिकली समझा देता हूँ। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब वो ट्रायंगल्स जो कि एक दूसरे के ऊपर एकदम चिपक जाए। चिपक जाए कहने का मतलब कि सभी चीज़ें एक दूसरे से सेम हो, राइट। जिसको आप जुड़वा बोलते हो ना, वो चीज़ है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि एवरीथिंग सेम। अगर ट्रायंगल्स आते हैं तो मतलब कि दो ऐसा ट्रायंगल जो कि एग्जैक्टली सेम हो, साइड वाइज, एंगल वाइज, एरिया वाइज, है ना। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा सिमिलर ट्रायंगल्स का, ठीक है। अब देख लो उस चीज़ को। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ठीक है। सब कुछ अगर सेम हो तो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की, जो कि आपके इस सिलेबस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर ट्रायंगल्स ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जो इसके देखने में शेप तो सेम होता है और साइजेस वेरी कर सकती है। शेप सेम हो सकता है लेकिन साइजेस क्या होंगे? वेरी करेंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लो। मानो कि मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और दूसरा मैंने ये ट्रायंगल बना दिया। अभी मैंने ऐसा कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं लिया है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर है। मैंने बोल दिया। मानो कि ये A, B और C है, और ये मान लो कि ये P, Q और R है। मैंने बोल दिया सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब कि देखो तो शेप सेम दिख रहा है लेकिन साइज क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सर क्या हमेशा हम लोग देख कर ही पता करेंगे क्या कि कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स है? तो बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, मैथमेटिकल रूल्स है कुछ। हम उन रूल्स को फॉलो अप करके ये पता कर सकते हैं कि दिया हुआ जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर है कि नहीं है। क्या क्या रूल्स है? तो सबसे पहला रूल्स जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो देखना। सबसे पहला रूल्स है कि ए रूल्स कहते हैं हम, ठीक है। अब ए रूल्स कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल के हर एक एंगल एक दूसरे से इक्वल हो गए, जैसे कि मानो कि आपका एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। ये माने कि आपका 30 डिग्री हो गया, ये माने कि आपका 70 डिग्री हो गया, ये माने कि आपका 80 डिग्री हो गया, ठीक है। ये मानो कि आपका 80 डिग्री हो गया, ये मानो 70 डिग्री हो गया, और ये मानो 30 डिग्री हो गया। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि ये दो ट्रायंगल का जो है, एक एंगल 80 इसके बराबर हो गया, एक एंगल 30 के बराबर हो गए, और एक एंगल 70 के बराबर हो गए। इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल्स का तीनों एंगल एक दूसरे से
कंप्लीटली बराबर हो गए, सेम टू सेम हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल क्या है, सिमिलर ट्रेंगल्स हैं। जैसे कि अगर इसको मैं ABC नाम दे दूं, इसको MNO बोलूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ट्रेंगल ABC सिमिलर टू ट्रेंगल MNO। ठीक है, ये चीज़ें मैं ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा था, और सिमिलर दिखाने का ये एक सिंबल है। और इसके नीचे आप अगर इक्वल्स टू डाल दोगे तो कॉन्ग्रुएंस के लिए आ जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंस की मैं कोई बात ही नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें सिर्फ सिमिलर ट्रेंगल्स ही पढ़ने हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला चीज़ क्या हो गया, AAA हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या हो गया, लेकिन अगर सिमिलर ट्रेंगल्स एक और फीचर भी है, ठीक है, सिमिलर ट्रेंगल के फीचर ये है कि अगर कोई भी दो ट्रेंगल अगर सिमिलर हो गए, एक बार तुमने बोले कि दोनों सिमिलर हैं, इसका मतलब कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल रेशियोज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। जैसे कहने का मतलब है कि इन दो ट्रेंगल अगर सिमिलर हो गए तो इसमें एक चीज़ तुम ये लिख सकती हो कि ट्रेंगल ABC का कोई भी साइड ले लो, AB साइड ले रहा हूँ मैं सपोज, ठीक है, AB में ले रहा हूँ, AB किस एंगल के अपोजिट है, 80 डिग्री, 80 डिग्री का अपोजिट है, तो मैंने AB ले लिया। अब इस ट्रेंगल में ना हम देखेंगे कि मेरा 80 डिग्री कहाँ पे है, 80 डिग्री यहाँ पे है, इसका अपोजिट साइड्स क्या है, ON है, फिर NO है, राइट, ON ले लो, ON, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, किसी का भी एंगल ले लो, उसका बस अपोजिट साइड्स ले लो। जैसे मानो कि मैं कौन सा ले लूँ, मैं ले लेता हूँ 70 डिग्री लेता हूँ, इस बार क्या होगा, AC आ गया, AC डिवाइड बाई यहाँ पे 70 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे, तो आ गया MN। कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि अच्छा ये तो हो गया, तो फिर जो बचा हुआ है 30 डिग्री का उल्टा क्या हो गया, BC डिवाइड बाई इसका 30 डिग्री उल्टा क्या हो गया, OM, तो ये भी हो गए, कोई इसमें कन्फ्यूज़न ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, फीचर हो गया सिमिलर ट्रेंगल्स का। अगर कभी भी दो ट्रेंगल सिमिलर ट्रेंगल्स हो किसी भी वजह से, फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये चीज़ें हमेशा काम करेंगी, ठीक है। तो पहला चीज़ तो तुम्हारा AAA क्राइटेरिया हो गया। सर दूसरा क्राइटेरिया क्या है, तो दूसरा क्राइटेरिया बच्चे ये है कि कोई भी ट्रेंगल में, है ना, अगर दो साइड्स का प्रोपोर्शन अगर सेम हो गए, राइट, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, जैसे कि मानो कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये दो ट्रेंगल है, ठीक है, एक दो ट्रेंगल है, और मैं बोल रहा हूँ कि मानो कि ये BC बाई QR इज इक्वल्स टू AB बाई PQ। मानो कि इन दो ट्रेंगल का ये दो साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ऐसे ट्रेंगल्स को भी हम क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रेंगल्स कहेंगे। सिर्फ दो साइड से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज बराबर हो गए तो क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रेंगल्स कहेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, इसको एक्चुअली क्या बोल सकते हैं हम लोग पता है क्या, कि अगर किसी भी ट्रेंगल का अगर एक एंगल ये थीटा है और ये एंगल अल्फा है, और ये एंगल थीटा है और ये एंगल अगर अल्फा है, तो तीसरा एंगल तो दोनों ट्रेंगल का बराबर ही हो जाएगा ना, कोई डाउट है क्या इसमें, रिमेनिंग एंगल तो हमेशा बराबर ही होगा ना जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कि ये तीनों एंगल्स बराबर हो गए, तीनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे तो ये रेशियोज सब बराबर हो जाएंगे। अब इन रेशियोज में से मैं बोलूँ कि बताओ ये दो रेशियो का मैं बोल दूँ कि दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये इसकी बात कर रहा है, वही चीज़ है। अगर दो रेशियो बराबर दिया हो इसका मतलब कि एंगल्स की बात कर रहा है। कितना सिंपल सा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्स जैसा समझो, अगर ये दे दिया तो ये होगा, और ये दे दिया तो भी ये होगा, ये दे दिया तो ये होगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कहने को सिर्फ 3 रूल्स है, ठीक है, लेकिन बात वही है। तो फिर जैसे कि यहाँ पे देखो तो इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर एंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये हो गया। अब इसका देखो, इफ इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज आर इक्वल एंड द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बस आ गया। इफ द टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग, पहला यही तो है, पहला देखो क्या बोल रहा है पहला वाला में, इफ इन टू ट्रायंगल्स
द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ए आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल एंड द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बताओ, ये इतना बड़ा लिखने में लग रहा था, खत्म, फिनिश हो गया, ये क्लियर, ठीक है। अब एक चीज ये भी देख लेते हैं, एक और तुम्हारा होता है, वो ये है कि जब भी कोई दो ट्रायंगल, ठीक है, जब भी कोई दो ट्रायंगल, मानो कि इसको एक रूल बोलते हैं SAS रूल, ठीक है, SAS रूल। कोई भी अगर दो ट्रायंगल का एक एंगल बराबर हो गया, मान लो सपोज मैं बोलता हूँ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का ये एंगल 30 डिग्री हो गया और ये एंगल 30 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोल दिया। और एक एंगल बराबर हो गया दोनों में, और इसके साइड्स जो हैं अगर ये प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब कि अगर ये साइड्स इसके कुछ प्रोपोर्शन में आ रहा है, जैसे मानो कि अगर ये 3 है, अगर ये मानो कि ये 6 हो गया, मतलब कि कितना, 2 गुना को 2 के प्रोपोर्शन में है, तो ये अगर 4 है, अगर ये 8 हो गया तो भी प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो फिर क्या कहलाएंगे, ऐसे दो ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे, कोई दिक्कत। लेकिन क्या होना चाहिए कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बताओ, अगर ये, मैं कहने का मतलब ये है कि एक एंगल तो बराबर हो गया, ये एंगल, इस ट्रायंगल का मैं लेता हूँ BC, भाई इसका ले लो PQ इज इक्वल्स टू AC, इसका ले लो PR। बताओ, ये चीज़ें हो गए तो फिर सिंपल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, लो तुम्हारा ये भी खत्म हो गया, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है, खत्म खत्म। इसमें क्या खत्म हुआ, इसमें तुम्हारा ये खत्म हुआ कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ये AA रूल इसमें खत्म हो गया, इसमें तुम्हारा SAS रूल खत्म हो गया। सर आपने तो बोला था कि 3 रूल बताएंगे हम, राइट। अब तीसरा रूल तुम्हारा ये है कि SSS अगर हो गया, SSS, तुम लोगों को ये सब चीज़ें कॉन्ग्रुएंसी में भी देखने को मिला होगा, लेकिन यहाँ पे साइड तो हम बोल रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि तीनों साइड्स के रेशियोज की बात कर रहा हूँ मैं, राइट, रेशियोज के प्रोपोर्शन। जैसे मानो कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा, इस दो ट्रायंगल को अगर मैं बोलूँगा, तो इस साइड का इसके साथ कुछ प्रोपोर्शन है, इस साइड के साथ कुछ प्रोपोर्शन है, इसका इसके साथ कुछ प्रोपोर्शन है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। वही कन्वर्स ही तो है ये, तो इसको मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यही इसी का कन्वर्स था। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो तीनों एंगल बराबर हो गए, मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना। तो तीनों क्राइटेरिया एक्चुअली सेम टू सेम एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया, और एक SSS तुम्हारा ये भी कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत। तो ये तो हो गए बेसिक ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के तरीके। इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है AAA क्राइटेरिया, ठीक है, जो कि अक्सर हमें देखने को मिल जाता है एग्जाम्स में। सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम वो देखने को मिलता है। अब जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है ये, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो भाई ये क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, तो इसी का नाम दिया गया है BPT थ्योरम। सब बच्चे समझते हैं जैसे ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है। अभी 2 मिनट के अंदर ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और गारंटी के साथ मैं बोलूँगा कि अभी ऐसा क्लियर होगा कि ज़िंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा। एग्जाम तो दूर की बात है, अभी देखो कैसे होगा, ठीक है। और BPT कहने का मतलब होता है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि एक्चुअली वो क्या रहा है। जैसे क्वेश्चन में आ गया कि प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ये करके आ गया अगर,
इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कोई दिक्कत नहीं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मानो कि मैंने एक ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे, ये ट्रायंगल है तुम्हारा MNO। कोई दिक्कत नहीं। और इस किसी भी एक लाइन को ले लो तुम, ठीक है, क्या किसी भी एक लाइन को ले लो, उस लाइन के पैरेलल तुम एक लाइन ड्रॉ करो। बस शर्त ये है कि वो जो लाइन ड्रॉ करोगे वो लाइन बाकी दो बचे हुए लाइन को इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है, बस यही शर्त है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया A और इसको बोल दिया B। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें क्या होगा ना कि ये दोनों लाइन तो पैरेलल हो गए, है कि नहीं। तो ये लाइन अगर पैरेलल हो गए तो हमें क्या प्रूव करना है थ्योरम के हिसाब से, जो कि तुम्हारा बीपीटी थ्योरम जो है, टू प्रूव MA बाई AN इज इक्वल्स टू MB बाई BO। MB बाई BO ये हमें प्रूव करना है। कोई दिक्कत। अब इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक लिखना, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम क्या क्या करने वाले वो यहाँ पे मेंशन करें। तो जब सबसे पहले जो चीज़ करने वाले हैं हम लोग, ये AO और NB को हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे सीधा, ज्वाइन A एंड O, और फिर यहाँ पे ज्वाइन B एंड N। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी चीज़ है। अब दूसरा चीज़ जो तुमको करना है वो ये है कि MA से परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ B से, जो कि ऐसे बनेगा, ये परपेंडिकुलर है। और एक MA ये A से बनाओ, MB पे परपेंडिकुलर बनाओ A से, जो कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा परपेंडिकुलर। तो इसको हम बोल देते हैं P मान लो, ये मान लो तुम्हारा Q है। कोई दिक्कत। तो वही चीज़ लिखते थे यहाँ पे, ड्रॉ AQ परपेंडिकुलर टू MB, AQ परपेंडिकुलर टू MB एंड BP परपेंडिकुलर टू MA, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे किया वैसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया, फिर इसको लिख के फिर ये भरा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इससे हमारा क्या निकल के आएगा ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सबसे पहला चीज़ कि अगर मैं ट्रायंगल MAB लेता हूँ, ठीक है, ट्रायंगल MAB में लेता हूँ अगर मैं, तो उसमें क्या आ जाएगा कि अगर इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल MAB। तो ये क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/2 इंटू, इसका बेस क्या है, MAB का बेस तो मानो कि MA हो गया, जहाँ पे हाइट बना रहता है उसी को हम लोग बेस लेते हैं। तो ये मेरा हाइट हो गया MA, और इसका हाइट क्या हो गया PB या फिर BP ले लो, ठीक है, इंटू BP। PB बोलो फिर BP बोलो, बात एक ही है। और फिर दूसरा चीज़ जो तुमको लेना है वो ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABN, क्या, ट्रायंगल AB और N, AB और N इज इक्वल्स टू, अब इसका अगर देखोगे ना AB और N, तो बेस तो अगर हम AN लेते हैं, बेस अगर AN है, तो यहाँ से इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है जी,
इसी के बराबर तो है, यही तो हुआ हाइट। ये हाइट हुआ कि नहीं हुआ इसके लिए, पी भी हाइट हो गया। इस ट्रेंगल का बेस ये हुआ, तो इसके और इस पॉइंट के बीच में जो हाइट बन रहा है, परपेंडिकुलर हाइट जो बन रहा है वो बीपी ही तो बन रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 इंटू AN बेस इंटू हाइट BP। मतलब कि ये हाइट जो है इस ट्रेंगल के लिए भी है और ये हाइट जो है इस ट्रेंगल के लिए भी है ना। अब इसको अगर मैं बोलूँ 1, इसको मैं बोलूँ 2, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल MAB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल ABN, ठीक है। अब इसको आप बोल सकते हो डिवाइडिंग 1/2 वी गेट। इसको इसे डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, 1/2 इंटू MA इंटू BP डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू AN इंटू BP। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 1/2 कट गया, यहाँ से BP कट गया, बचे क्या, एरिया ऑफ ट्रेंगल MAB डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल ABN इज इक्वल्स टू MA बाई AN, ठीक है। इसको मान लो, ये रोमन में चले, इसको मान लो 1। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ठीक उसी तरीके से अब हम दूसरा राउंड करेंगे इस साइड के लिए, ठीक है। इस साइड करने का मतलब है कि इधर का ट्रेंगल तो यही लेंगे, MAB ही लेंगे, इसको थर्ड मान लो। एरिया ऑफ ट्रेंगल MAB ही ले लो, सेम चीज़ ले रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू इस बार क्या हो जाएगा, यही ट्रेंगल मैंने लिया लेकिन इस पर क्या हो जाएगा, इस पर बेस इसको लेंगे और हाइट इसको लेंगे, ठीक है। इस बार बेस किसको लिया मैंने, MB को लिया बेस, और हाइट किसको लिया मैंने, AQ को, राइट। यहाँ पे जो हमने AQ जो बोला हुआ था उसी को मैंने यहाँ पे हाइट मान लिया, सिंपल सा बात, ठीक है। और तुम्हारा फोर्थ जो ले लो, इस बार क्या लेंगे हम, ट्रेंगल ABO मान लो इस ट्रेंगल को, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेंगल ABO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, अब इसके लिए बेस ये है BO, बेस ये है। और इसका अगर देखा जाए तो इसका हाइट, इस ट्रेंगल का हाइट भी कितना हो रहा है, AQ ही हो रहा है इंटू AQ, कोई दिक्कत इसमें। और फिर से वही करेंगे, डिवाइडिंग इस बार 3/4 कर देंगे, डिवाइडिंग 3/4 वी गेट। क्या मिला जी हमें, डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा एरिया ट्रेंगल MAB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल ABO इक्वल्स टू क्या मिला हमें 1/2 इंटू MB इंटू AQ डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू BO इंटू AQ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर AQ कट गए, 1/2 कट गए, तो बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रेंगल MAB बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल ABO इज इक्वल्स टू MB बाई BO। अब क्या इसको 2 मान लेंगे, तो अभी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में, ध्यान से सुनो, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पे बनने वाले अगर दो ट्रेंगल हैं, तो वो दो ट्रेंगल क्या हो जाते हैं, उसके एरिया क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये AB पे जो ट्रेंगल बन रहा है, एक ABN बन गया, ठीक है, एक ट्रेंगल ABN बन गया जो ट्रेंगल हमने यहाँ पे लिया है, और दूसरा एक ट्रेंगल बन रहा है
ए बी ओ, एक ट्रेंगल इधर और एक ट्रेंगल इधर, बना कि नहीं बना? दो पैरेलल के बीच में है, बेस सेम है दोनों का, बेस मतलब कोई भी एक साइड सेम है, तो फिर वो ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे, उसके एरिया सेम हो जाएंगे। इसका मतलब कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल एम ए बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी ओ के जगह पे हम ए बी एन लिख सकते हैं, या फिर ए बी एन के जगह पे हम ए बी ओ लिख सकते हैं। तो अभी के लिए हम ए बी ओ के जगह पे ए बी एन लिख रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रेंगल ए बी एन मैंने कर दिया, और ये कितने के बराबर आ गए? एम बी बाई बी ओ। अब इसको बोलो तुम 2। अब अगर देखोगे ये भी तुम्हारा 1 में देखोगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल एम ए बी बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी एन इक्वल्स टू एम ए बाई ए एन है, और यहाँ पे ट्रेंगल एम ए बी बाई ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी एन, ये दोनों सेम है ना, एम ए बी ए बी एन, एम ए बी ए बी एन, और ये भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये चीज़ इसके बराबर है, तो फिर ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट जो इसके बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों एरिया के रेशियो सेम है, दोनों एरिया बराबर है यहाँ पे, तो इसके रेशियो भी सेम होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2, राइट? फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है हमें? हमें मिला एम ए बाई ए एन, एम ए बाई ए एन इज इक्वल्स टू एम बी बाई बी ओ। अब एक चीज बताओ, यही तो हमें प्रूव करना था ना, है कि नहीं? ये हमें प्रूव करना था। यहां पे लिख सकते हो तुम हेंस प्रूव्ड, ये लिख दो, या फिर आगे तुम ये भी बोल सकते हो कि जो थ्योरम में दिया रहेगा ना वहां पे, कि किसी भी लाइन के पैरेलल अगर लाइन ड्रा करते हैं तो वो दूसरे लाइन को 2 जगह पे कट करता है, बाकी बचे हुए 2 लाइन को उसके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, वो भी लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि वो प्रूव हो गया है। अब कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 क्वेश्चन से क्वेश्चन ले लिया जाए क्या? चलो, तो फिर कुछ हम लोग जो भी ट्रेंगल्स में पढ़े थे अभी तक उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है? सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं, ठीक है? तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो आपके बुक का ही क्वेश्चन है, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन इतनी कुछ खास नहीं है, सिंपल जो हमने जो भी थ्योरम वगैरह पढ़ा है, जो भी ट्रेंगल्स के लॉजिक पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। इसको सॉल्व करते हैं। 2 है, एक तो मैं सॉल्व कर दूंगा, एक आपको सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए, तो जो यहाँ पे दिया हुआ उसको ट्रेंगल में एक बार ड्रा कर लेता हूँ। और ट्रेंगल कुछ ऐसा है, ये ऐसा कुछ ट्रेंगल है, और ये जो लाइन है ये इसके साथ पैरेलल है, ठीक है? यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि ये DE जो है ये BC के पैरेलल है ना? ऐसे पैरेलल मैंने कर दिया। और ABC एक ट्रेंगल है, ABC। और आपको यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि AD आपका 1.5 सेंटीमीटर है, और DE आपका 3 सेंटीमीटर है, और AE आपका 1 सेंटीमीटर है। और आपसे फाइंड EC बोला जा रहा है, ठीक है? EC आपको निकालना है, ये चीज़। अभी हम क्यों ही कर रहे हैं हमको पता नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स के लिए आएगा ये, ठीक है? तो आपको क्या करना है, वी नो when DE is parallel to BC। अगर 1 मार्क्स के लिए आया ऑब्जेक्ट में, फटाफट करके अपना आंसर निकाल के रख दो। अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो ऐसे करना है, we know when DE is parallel to BC, then by basic प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना? क्योंकि तुम लोग बीपीटी बोलते हो ना, एक्चुअली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि AD बाई DE इज इक्वल्स टू AE बाई EC।
यही तो है बीपीटी थ्योरम कि अगर पैरेलल होगा तो ये जो लाइन कट करेगा वो दोनों साइड के रेशियो बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या एडी कितना दिया हुआ है जी, एडी आपका दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आपका डीबी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आपका एई कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और आपसे ईसी पूछा जा रहा है। क्या दिक्कत है, 4 में से 3 दिया हुआ, एक पूछा जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट निकाल लेंगे, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करेंगे हमें क्या मिलेगा कि 1.5 इंटू ई सी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, कितना आसान है, राइट। और फिर आगे देखोगे तो ये ई सी क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 1.5 हो गया, फिर ये निकल गया 3 को 1.5 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे 2 आता है, पता ही होगा, 1.5 दूना 3 होता है, राइट। या फिर 1.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 होता है। देयरफॉर ई सी इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर जो भी यूनिट दिया गया है उस यूनिट को लिख देना, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। सिंपल, क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था। इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन भी है, वो आप प्लीज कर लेना, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए, पहले बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बनने वाला सवाल है। अब एक सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है कि किस टाइप के सवाल में बीपीटी थ्योरम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वैरायटी के मिलेंगे, लेकिन बहुत ही अगर आप बारीकी से देखिएगा तो उसी क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें एक्चुअली ट्रेंगल्स के अंदर ट्रेंगल्स बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, सब चीज़ को हम लोग तुरंत ही ख़त्म कर देंगे। एक ट्रेंगल तो इसमें बोला गया है कि अच्छा पहले एक ट्रेंगल बना देता हूँ मैं, जो बोला गया इसमें दिया हुआ है वो है कि आपका कुछ यू ट्रेंगल है ABC, A B और C, कुछ ऐसा ट्रेंगल है ABC, और D इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे एक E दिया गया है ना, और ये कुछ ऐसा है, और साथ ही में इस A को E से भी मिलाया गया है, मतलब ये दोनों मिला हुआ है यहाँ पे, और इससे पैरेलल एक यहाँ पे D से एक लाइन बनाया गया है कुछ ऐसे, तो इसको E और F नाम दिया गया है। तो ABC, ये DE और DF, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC, तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, एंड DF इज ये पैरेलल टू AE है। सिंगल एरो है मतलब कि ये दोनों, और डबल एरो मतलब ये दोनों, ठीक है, ठीक है। तो फिर यार अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव डैट BF बाई AF इज इक्वल्स टू BE बाई EC, मतलब कि टू प्रूव BF बाई FE इज इक्वल्स टू BE बाई EC, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो फिर आपको ऐसे ही ध्यान से करना है। अब करना क्या है कि इसको आपको प्रूव करना है। अब कुछ भी नहीं बोला गया कैसे प्रूव करना है, लेकिन हमें तो पता है कैसे करना है। हम सिंपल से इसमें बीपीटी देखेंगे, क्योंकि जब भी ऐसे डायग्राम आते हैं तो बीपीटी आता है, पैरेलल डायग्राम मतलब बीपीटी, सिंपल सी बात। तो हम यहाँ पे अगर आपका गिवन, सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, गिवन जो है वो ये है कि DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC, ठीक है। इसको मैं केस 1 बोलता हूँ, केस 1 लेते हैं, DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC जब आप बोलते हो तो फिर ये ट्रेंगल और एक बड़ा वाला ट्रेंगल बन रहा है, और इन दोनों के क्या हो जाएंगे, दोनों साइड्स के रेशियो सेम हो जाएंगे,
कहने का मतलब है कि मैं क्या लिख सकता हूँ कि बाई बीपीटी थ्योरम। अब इस बीपीटी को ना तुम लोग यार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखना, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखना, वो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, लेकिन तुम लोग वो लिखना। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी बाई डी ए इज इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी। कोई दिक्कत? इसको मान लो इक्वेशन 1, क्या दिक्कत है, इक्वेशन 1 मान लिया। अब ठीक उसी तरीके से केस 2 ले लो। केस 2 में तुम्हें क्या पता चलता है कि क्या दिया है, क्या पैरेलल, डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई, ये दोनों पैरेलल हैं। तो फिर इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए बीपीटी थ्योरम लगा देंगे, बाई बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तुम लोग पूरा लिखना, मैंने अब इतना लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो, इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डी एफ पैरेलल ए ई है, डी एफ पैरेलल ए ई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ ई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यही तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पैरेलल है तो ये इसका रेशियो इस दोनों के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। इसको आप 2 मान लो। अब देखो अब क्या प्रूव कर रहे हैं, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई बाई सी आपको प्रूव करना है, और बी डी बाई डी इक्वल्स टू बी बाई सी है, और बी डी बाई डी इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ ई है। मतलब कि बी एफ बाई एफ ई बराबर बी ई बाई सी, तो हमारा आ गया ना ये दोनों। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 लिखो या फिर कंपेयरिंग 1 and 2 लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा जो है फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हमें, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी। प्रूव्ड हो गया ना। होप सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो यार डाउट पूछो मेरे से, है ना। और डाउट कैसे पूछना है, ऑफ कोर्स कमेंट करके, राइट, कमेंट करो, डाउट पूछो, और मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोग के सारे डाउट हम रिजॉल्व कर दें, ठीक है। वैसे डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अच्छे से करा दिया है मैंने। और आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स के जो भी क्राइटेरिया है वो ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको ध्यान रखना है। इन दोनों चीज़ों की वजह से आपका ट्रायंगल्स का जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। फिर भी नहीं होता है तो फिर हम तो बैठे हैं इधर, डाउट पूछो मेरे से, ठीक है। और अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हम कवर करें, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।